नमस्ते। तो मित्रों के कुछ प्रश्न हैं। एक मित्र ने तो पूछा कि जो बुद्ध की शिक्षा है वो भिक्षु भिक्षुणियों के लिए जितनी असरकारक है उतनी क्या गृहस्थों के लिए भी है? मतलब जितनी सन्यासियों के लिए है गृहस्थों के लिए भी उतना ही असर करती है। और एक और किसी ने पूछा कि आप विपश्यना संस्थान से कितनी देर तक जुड़े रहे, कितने साल जुड़े रहे, फिर उससे अलग क्यों हुए, थोड़ा इस बारे में बताएं। तो जो ये सवाल है कि गृहस्थों के लिए भी उतना ही बेनिफिशियल है जितना कि सन्यासियों के लिए है, तो इसमें एक बुद्ध का सूत्र है जिसमें एक वांडरर, उस समय काफ़ी लोग घूमते रहते थे, तो एक घुमंतु या मेंडिकेंट कह सकते हैं, बुद्ध के पास जाता है कि बंते जी आप ये बताइए कि जो आपकी शिक्षा है ना, इसमें ऐसे भिक्षु हैं जो पूरी तरह अरहंत हो गए। तो फिर से जो नए लोग हैं उनके लिए अरहंत का मतलब जिसके सब राग द्वेष खत्म हो गए, काम क्रोध लोभ मोह सब खत्म हो गए, वो अरहंत है। ये चौथी स्टेज है एनलाइटनमेंट की बुद्धिज्म के हिसाब से। पहली स्टेज है सोतापन, उसमें कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई, ईगो ख़त्म हो गया बेसिकली, और उसको बोलते हैं स्ट्रीम एंट्री या सोतापन। दूसरी है सकदागामी, उसमें कुछ कम हो गए डिफाइलमेंट्स। और अनागामी की स्टेज में जो लस्ट है और जो क्रोध है, जो काम वासना है और क्रोध है, वो ख़त्म हो गया एकदम से। उसमें ये नहीं है कि कोई प्रोवोक करेगा तो ऊपर आ जाए, वो ख़त्म हो गया। और अरंत में सब कुछ ख़त्म हो गया, कोई विकार नहीं बचा। तो ये 4 स्टेजेज हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ये शायद मैगंडीय हैं, क्योंकि इनके बहुत सारे डायलॉग हैं बुद्ध के साथ। और अंततः फिर ये बुद्धिस्ट भिक्षु बन जाते हैं, मतलब ये बुद्ध की शिक्षा को ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले इनके बहुत सारे डायलॉग हैं, मतलब आते हैं फिर शायद एक आध साल बाद फिर आते हैं, फिर आते हैं कई बार। शायद ये उन्हीं का है, या हो सकता है किसी और का हो, मुझे ठीक से नहीं मालूम। तो बुद्ध से पूछते हैं कि क्या कुछ लोग अरहंत बने होंगे क्या? बुद्ध ने कहा एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, कई 100 अरहंत हुए हैं भिक्षु, कई 100 अनागामी हुए हैं, कई 100 सकदागामी हुए हैं, और कई 100 सोतापन्न हुए। बोले अच्छा बनते जी। तो बोले अच्छा जो भिक्षुणियाँ हैं उनमें कुछ अरहंत हुए? और उन्होंने कहा एक दो नहीं, कई 100 अरहंत हुए, कई 100 अनागामी हुए, सकदागामी हुए, सोतापन्न हुए। बोले अच्छा जी। तो बोले अब जो गृहस्थ है ना, जो गृहस्थ पुरुष हैं उनमें से, तो अब यहाँ क्योंकि बुद्ध ये कह रहे हैं कि कई 100 अनागामी हुए, कई सकदागामी हुए, कई सोतापन्न हुए, लेकिन वो शायद शुरू सोतापन से कर रहे हैं। कई सोतापन्न हुए, कई सकदागामी हुए, कई अनागामी हुए, लेकिन अरंत नहीं बोला उन्होंने। शायद यहीं से ये आया कि जो गृहस्थ हैं वो अरंत कम हो सकते हैं, लेकिन अगर होंगे तो फिर वो सन्यासी उनको बनना पड़ेगा, ऐसा कुछ है। लेकिन ये हो सकता है मिथ्या हो, पता नहीं। तो बोले अच्छा जी। तो बोले जो गृहस्थ स्त्रियां हैं, तो बोले गृहस्थ स्त्रियां भी कई 100 सोतापन्न हुए, कई 100 सकदागामी हुए, कई 100 अनागामी हुए। बोले अच्छा। फिर मैगंडिया एक और सवाल पूछता है, बहुत ट्रिकी। बोले अच्छा बनते जी, तो इन्होंने तो काफ़ी प्रैक्टिस की होगी, धीरे धीरे इनके विकार कुछ कम हो गए होंगे, लेकिन ऐसे भी लोग हैं, ऐसे गृहस्थ हैं जो कि सेंसुअल प्लेजर में हैं, जो अभी भी काम भोगों में लिप्त हैं, लेकिन वो सोतापन्न हुए हों। उन्होंने कहा बहुत है ऐसे भी जो काम भोगों में लिप्त हैं, वो अनागामी तो नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ तो जो काम वासना है और जो क्रोध है वो तो ख़त्म हो गया।
लेकिन सगदागामी तक हो सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि बहुत सारे सोतापन्न ऐसे हैं जो अभी भी भोग विलास का जीवन जी रहे हैं लेकिन सोतापन्न हो गए। तब इसमें कुछ और सवाल आते हैं इस तरह के। जैसे एक दोस्त ने मेरे से फ़ोन किया, कुछ देर वो पूछते रहे अपना कुछ और प्रॉब्लम्स के बारे में, कुछ और उनके सवाल थे। फिर बोले सर एक सवाल आपसे पूछना था, ख़ास तौर पे मैंने इसीलिए किया। मैंने कहा बताइए। बोले ऐसा है कि मैं तो गृहस्थ हूँ, मेरी वाइफ है, हम साथ में हैं। तो कई बार कि अगर मेरे वाइफ के साथ संपर्क होता है, हम सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो उसके बाद के मैं जब ध्यान करने बैठता हूँ तो मेरे अंदर की एक गिल्ट आता है कि अबे तो वो ये अभी तो वो कर रहा था और अभी ध्यान कर रहा है। तो ये आ सकता है क्योंकि कहा यह जाता है ना कि आप इसको थोड़ा अलग कर लो। तो अभी इस सूत्र को देखने से तो ये है कि भाई बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो अभी हैं, मतलब गृहस्थ में हैं, पूरे पति पत्नी हैं तो सारे काम करते हैं। जो गृहस्थ जीवन में होते हैं तो वो कोई ऐसी नहीं है कंडीशन कि नहीं जी आप काम भोगों में नहीं जा सकते या ये कोई बहुत बड़ी रुकावट है। मतलब रुकावट बहुत आगे जाने में तो हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं है। तो सोतापन्न भी वो कह रहे हैं कि बहुत सारे हैं। बल्कि एक और सूत्र है जिसमें कि महानामा इनके कज़न है बुद्ध के, और ये भी सोतापन्न है। और ये बुद्ध से कह रहे हैं कि बनते जी क्या बताएं, अभी जो भोग विलास है ना ये तो नहीं छूटता। तो उसको बुद्ध कुछ बताते हैं टिप्स। तो मतलब ये सोतापन्न है लेकिन अभी वहाँ है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, आप गृहस्थ में रह सकते हैं, आप स्त्री पुरुष संबंध जो नेचुरल है वो उसमें रह सकते हैं। आप ध्यान करते रहिए, कोई किसी तरह का गिल्ट की ज़रूरत नहीं है। ऐसी और लोगों के भी प्रश्न आते हैं जो स्टूडेंट्स हैं जो और अभी मतलब जिनकी शादी नहीं हुई कि क्या ये तो शील मेरा टूट रहा है। तो शील जो तीसरा शील है वो बुद्ध ने गृहस्थों को अलग दिया और सन्यासियों को अलग दिया। उन्होंने कहा कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि, मतलब कि मिथ्या आचरण नहीं करेंगे। गृहस्थों को एक दिया और जो भिक्षु भिक्षुणियाँ उनको दिया ब्रह्मचर्य का शील है वो, अब ब्रह्मचर्य वीरमणि। तो मतलब चीटिंग नहीं करेंगे अपने पार्टनर के साथ। अगर आपका पार्टनर है तो आप चीटिंग नहीं करेंगे। बाकी उसमें और कोई सेक्सुअल एक्टिविटी है उसकी बात नहीं है, वो उसमें नहीं आएगा कामेषु मिच्छाचारा में। तो ये मतलब आप सूत्रों में जो बताया गया है उसके हिसाब से आप सामान्य जीवन जी सकते हैं और आप अनागामी तक जा सकते हैं। अनागामी बहुत ऊंची स्थिति है, बस उसके बाद अरंती है। तो कोई सोतापन्न भी हो गया पहली स्टेज, जैसे कल के वीडियो में हमने कहा था कि बुद्ध कह रहे हैं कि सोतापन्न मतलब बहुत मुश्किल से मिलता है। तो वहाँ भी अगर पहुँच गया तो फिर तो सारा रास्ता पता चल गया आपको। तो बहुत सारे ग्रस्त को भी उतना ही बेनिफिट मिलता है जितना सन्यासियों को मिलता है। अब सन्यासियों के पास क्या है, जो मतलब भिक्षु भिक्षुणी है वो छोड़ के चले गए, तो वही काम है, मतलब ध्यान ही करना है ना, ऐसे लगता है ना। तो आप थोड़ा मोनेस्ट्रीज में जाके देखना, पहले महाराष्ट्र में बहुत सारे मोनेस्ट्रीज हैं, वहाँ जाके देखना कितने भिक्षु कितनी देर ध्यान करते हैं, क्या करते हैं। बहुत सारे लोग ना विपස්සना करते हैं गोयनका जी सेंटर्स में जाके, वहाँ से सीखते हैं। क्योंकि कोई लीनियस तो है नहीं ना। तो अम्बेडकर साहब ने कह दिया कि बौद्ध बन जाओ, तो बौद्ध बन गए। उन्होंने अपने भी कुछ कंडीशंस लगा दी उसमें। हालांकि उसमें से निकलेंगे कुछ अच्छे, ऐसा नहीं है, लेकिन ध्यान वहाँ प्रायोरिटी नहीं है। श्रीलंका में ऐसे बहुत सारे मोनेस्ट्रीज हैं जिसमें ध्यान नहीं होता है। थाईलैंड में बहुत सारी मोनेस्ट्रीज हैं, म्यांमार में बहुत सारी मोनेस्ट्रीज हैं जहाँ ध्यान नहीं होता है। हर जगह है, क्योंकि धीरे 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 कर्मकांड हो गया कि अब चैंटिंग कर लो, 2 टाइम पूजा कर लो, थोड़ा सा वहाँ फूल वूल चढ़ा दो, बस हो गया। लेकिन अब धीरे धीरे
बढ़ रहा है, मतलब वहाँ भी ध्यान जा रहा है, गृहस्थों में भी ध्यान जा रहा है, तो ये बहुत अच्छा है। तो ऐसा नहीं है कि सारी ही मंक्स और नन्स ध्यान करते होंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आ गई ना। अब एक मैं किसी हैबिट का सुन रहा था, मतलब हैबिट मतलब जो मोनेस्ट्रीज़ का हेड होता है, तो एक कोई विदेशी था जिसको 20 साल जो मंक रहे और फिर उन्होंने छोड़ दिया, गृहस्थ में आ गए। तो उनका एक छोटे से क्लिप में सुन रहा था, तो बोल रहे थे जब से मैंने छोड़ा और मैं गृहस्थ में आया मेरे को ज़्यादा टाइम मिल रहा है ध्यान करने का। तो मैंने कहा यार वहाँ काहे के लिए गए थे फिर, क्योंकि बहुत सारे रिचुअल्स ऐसे आ गए ना। एक मैं छोटे से एक क्लिप और सुन रहा था आज, काफ़ी अच्छे भिक्षु हैं, मैं उनको सुनता हूँ कई बार। वो कह रहे थे कि ये सब कुछ है, देखिए आप तो लोग ध्यान करने आते हैं यहाँ, लेकिन यहाँ तो अब चैंटिंग भी होती है, बाउइंग है, चैंटिंग है और सारे कार्यक्रम है, तो ये ट्रेडिशन है, इस तरह का है। लेकिन भाई बुद्ध के ज़माने में ट्रेडिशन नहीं था। अब बुद्ध अपनी वंदना करवाते होंगे क्या आगे, ऐसे बोलो जी तिपिसो भगवान सम्मा संबुद्धो, अपने अपनी वंदना थोड़ी करवाते थे। बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद जब उनकी मृत्यु हुई तो अगले 300 साल तक कोई स्टेचू था ही नहीं। बुद्ध का स्टेचू तब बना। अब जो बुद्ध का जो जोड़ा देखते हैं ना आप, उस पर पता नहीं कितने वीडियो, एक पता कितने मिलियन व्यूज़ थे। और उसमें क्या क्या कहानियाँ बता रखी, अरे ऐसा हुआ ऐसा हुआ, और तब बुद्ध के वो बाल थे। बुद्ध के बाल नहीं थे भाई, वो ऐसे थे जैसे और सब गंजे थे, वो भी वैसे थे, बाल कटाते थे। ये तो ग्रीक्स ने स्टेचू बनाया और उसमें बाल बना दिया, लोगों को पसंद आ गया। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि यहाँ तो स्टेचूज थे ही नहीं पहले हिंदुस्तान में, ना हिंदुओं के स्टेचूज थे ना बुद्धों के स्टेचूज थे, हिंदू थे ही नहीं ना उस समय, तो ब्राह्मण परंपराएं थी। तो उन्होंने स्टेचू बना दिया, उसके बाद फिर ये देवी देवताओं के स्टेचूज बनेंगे। काली है और जितने शिव है और हैं, जितने जितने हनुमान हैं, जिनके ज़्यादा स्टेचू चलते हैं आजकल, तो और भी होंगे, वो वहाँ से आए सारे। तो बुद्ध के बाल नहीं थे, वो तो स्टेचू में बन गए, जो कि 300 साल बाद, 250-300 साल बाद बनना शुरू हुआ। और वहाँ से फिर पूजा होनी शुरू हुई, फिर आप बाउइंग करिए, फिर आप सीनियर मंक भी हैं, आप बाउ करिए 10 बार, जितने बार मिलते हैं। तो ये रिचुअल तो बाद में आया, ये थोड़ी थे ओरिजिनल उसका हिस्सा। जो पूजा होती है कोई ओरिजिनल हिस्सा नहीं थी, ध्यान करते थे ऐसे। जो ये 5 शील देते हैं, कहते हैं कि साहब ये तो ओरिजिनल हिस्सा है, ऐसा कुछ नहीं है। बुद्ध बताते थे भाई ऐसे करना है, ये आप मानेंगे, ये शील हैं, ये हैं, ये हैं। ऐसे नहीं कि देते थे कि आप रिसाइट करो, मैं बोलूँगा और आप उसको बोलो, ऐसा तो कहीं है नहीं पाली कानून में। एनीवे, तो जो आपका सवाल था कि गृहस्थों को भी उतना ही फ़ायदा होता है, गृहस्थों को भी उतना ही फ़ायदा होता है, और गृहस्थों का धार्मिक होना बहुत, धार्मिक मतलब ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। जो मंक्स और नन्स हैं, जो भिक्षु भिक्षुणियाँ हैं, वो गृहस्थों पे आश्रित हैं हर चीज़ के लिए। वही उनको कपड़े देंगे, वही उनको भोजन देंगे, वही आवास उपलब्ध करवाएंगे। तो अगर ध्यान करने वाले गृहस्थ होंगे तो भिक्षु भिक्षुणियों को उस तरह का मतलब चीज़ें देंगे। तो हो सकता है उनसे ये भी पूछें कि बनते जी या अय्या जी आप भी ध्यान करते हैं क्या? तो नहीं पूछते तो आप पूछना शुरू करिए, अगर आप करते हैं कि आप करते हैं क्या। नहीं करते तो मतलब कोई मतलब नहीं है ना यहाँ जाने का। फिर तो आप गृहस्थ रहिए। तो एनीवे, मेरा ख्याल आपका जवाब मिल गया होगा। तो दूसरा सवाल था कि आप कब तक जुड़े रहे, तो मैं 96 से 2000 तक, 2001 तक काफ़ी एक्टिव था, मतलब वहीं था मैं ज़्यादातर। मैं 4-6 महीने के लिए कभी बाहर आ गया, थोड़ा सा जेब खर्च के लिए, पैसे के लिए, मतलब कुछ काम करता था एनजीओज़ में, फिर वहाँ चला जाता था। उसी दौरान मैंने मेरा ख्याल 10-12 10 डे कोर्स, 2-4 सती पठान, 20 दिन का, 2-30 दिन के, बहुत सारी सेवाएं, क्योंकि इसके अलावा फिर सेवा ही करते थे। तो वो किया, फिर छोड़ने का कारण, मतलब एक तो छोड़ना पकड़ना तो कुछ था नहीं ना, वहाँ तो सारे वॉलेंटियर्स हैं, तो बहुत कम पेड वर्कर्स हैं। आजकल जो
किचन में शायद कुछ पेड वर्कर हैं, जैसे VRI है, विपसना रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो इगतपुरी में है, जो ट्रांसलेशन का काम करता है। मैगज़ीन वहाँ बनती है। पहले तो लिखी हुई मैगज़ीन आती थी, अब पता नहीं प्रिंट आता था, मतलब अभी शायद ऑनलाइन होगा, हो सकता है प्रिंट भी आता हो, मुझे नहीं मालूम। वो लोग पेड वर्कर्स हैं वहाँ, जो ऑफिस में काम करते थे वो पेड वर्कर्स थे। अब तो डिसेंट्रलाइज हो गया, मतलब कि अब ऐसा नहीं है कि इगतपुरी एक मेन सेंटर है और वहाँ से बताया जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। अब तो डिसेंट्रलाइज गोयनका जी करके चले गए, तो अब अलग अलग सेंटर के अलग अलग इंचार्ज हैं। तो एनीवे, जो आपका सवाल था, मैं 5-6 साल उसमें रहा एक्टिव, और उसके बाद फिर मैं गृहस्थ में आ गया। तो गृहस्थ की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। तो पहले तो कुछ टाइम हम लोग वहाँ रहे औरबिल में, फिर औरबिल से देहरादून आए, फिर देहरादून से यहाँ आए पबेक में। तो यहाँ आते आते तो बहुत सारी नई चीज़ें जुड़ गई, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ गई। तो उनके साथ रहते हुए फिर भी मैं 2008 तक तो जाता रहा वहाँ। उसके बाद फिर जाना नहीं हुआ, और बीच में गृहस्थी रही, थोड़ा बिजी रहे, ये भी एक कारण था। लेकिन उसके बाद जब मैंने थोड़ा सा अध्ययन करना शुरू किया, और फिर मुझे लगा कि अच्छा, इसमें तो और बहुत कुछ है, मतलब जो गोयनका जी ने दिया है वो बहुत अच्छा है। मैं कई बार बता चुका हूँ, गोयनका जी ने 3 टेक्निक दी। एक तो आनापान है, आते जाते सांस की जानकारी, एक मैत्री है, सबका भला हो। ये दोनों यूनिवर्सल टेक्निक्स हैं, सारे बुद्धिस्ट स्कूल्स में हैं। जो उनका ट्रेडमार्क है, या जो उनका क्या कहना चाहिए स्पेशलिटी है, जो उन्होंने एक तरह से उन्होंने उसको डेवलप किया, वो है वेदनानुपස්සना। मतलब सिर से नीचे एक एक पार्ट करके जाओ, पैर की उंगलियों तक, पैर की उंगलियों से ऊपर जाओ, नीचे जाओ, ऊपर जाओ, मतलब चक्कर मारते रहो। ये चक्कर मारने वाला उनका है। ये सबको सूट करता नहीं, मुझे भी ये सूट नहीं किया। फिर मैंने देखा यार और क्या कर सकते हैं। इस चक्कर में मैंने थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया, थोड़ा इधर उधर देखना शुरू किया। सत्य पठान पहले तो किताब ही थी, किताब पढ़ा। फिर जब इंटरनेट आया तो फिर मैंने और चीज़ें देखनी शुरू की, सुनने शुरू की। फिर कहा अच्छा, ये तो बहुत कुछ है। जैसे गोयनका जी कहते थे ना कि बस बर्मा में था और ये था विपसना, वहाँ से आया और ये सब दुनिया में फैलेगा, बाकी हर जगह से ख़त्म हो गया था। पता चला कि ये तो बात सही है नहीं, तो और जगह भी था। मतलब थाईलैंड में भी 50s में शुरू हो गया था अवजान छा ट्रेडिशन भी, लगभग लगभग उसी समय था जब गोयनका जी का ट्रेडिशन था। लेकिन अब गोयनका जी का जो सिस्टम है कि उन्होंने तो सब कुछ रिकॉर्ड कर दिया, मतलब सारे इंस्ट्रक्शंस रिकॉर्ड हैं, सारे प्रवचन रिकॉर्ड हैं। जो टीचर वहाँ बैठते हैं गद्दी पे, उनका काम सिर्फ ये है कि उसको चलाना है, और जो साधक पूछते हैं छोटे छोटे सवाल, उनके जवाब देने हैं। उससे बाहर पूछेंगे तो वो नहीं देंगे, वो ऑथराइज्ड है ही नहीं। ये कहीं आपने कह दिया कि बनते वो, हाँ अच्छा सर जी थोड़ा सा हमको सिखा दीजिए 1-2 दिन के लिए कहीं, तो वो ऑथराइज नहीं, वो नहीं कर सकते। वो कहेंगे आप 10 दिन का कोर्स करने के लिए आ जाइए, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी है ही नहीं, वो सिर्फ यही कर सकते हैं। इसीलिए PL धर साहब अलग हो गए, उन्होंने अपना ऋण विहार ट्रस्ट बनाया दिल्ली में, वो अपना अलग करते हैं। जबकि तिहाड़ प्रिजन में जो ऑर्गेनाइज हुआ था विपसना, जो किरण बेदी जी ने करवाया था, उसमें PL धर साहब थे, जो वहाँ पुलिस सेंटर में, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में एक धम्म रखा करके विपसना सेंटर है, वो धर साहब ने शुरू करवाया। फिर वो अलग इसलिए हुए कि उन्होंने कहा यार इसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश है नहीं अब आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि जो ट्रेडिशनल सिस्टम है ना, वो तो ये है कि एक टीचर है, फिर वो सिखाता है, उसमें फिर 2-4 टीचर और निकलेंगे, फिर वो आगे सिखाएंगे, फिर और निकलेंगे, फिर आगे सिखाएंगे। तो बहुत स्लो प्रोसेस है। जैसे अजान चाह के हम बात करते हैं, बहुत बड़े टीचर हुए, बहुत सारे चेले हैं, पर कितने हैं आप गिन सकते हैं, मतलब 8-10-12 होंगे इससे। तो 30-40-50 साल में बस इतने निकले। तो ये सिस्टम तो बहुत स्लो है। लेकिन गोयनका जी ने जो ये सिस्टम बनाया वो एकदम से फैल गया, क्योंकि अब इसमें कोई ऐसा टीचर तो चाहिए नहीं कि बिल्कुल जिसको बहुत नॉलेज हो, थोड़ा बहुत चाहिए। तो
उसको मतलब छोटे छोटे सवालों के जवाब देने हैं, और बाकी सब प्रवचन है, बाकी सब जितने इंस्ट्रक्शंस है वो तो पहले से रिकॉर्डेड है, तो कुछ करना ज़्यादा है नहीं। तो फैल पाया, लोगों को मिला तो बहुत अच्छा है कि लोगों को मिला, नहीं तो फिर बहुत कम लोगों को मिलता शायद। तो अब हर चीज़ के कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ ख़राब चीज़ें हैं, तो वो तो निकालते रह सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा है। लेकिन ये है कि अगर किसी की कोई तलाश थोड़ी और है तो वो फिर देखेगा कि बुद्ध ने बोला कि ओरिजिनल टीचिंग में क्या है। तो मैंने जब ओरिजिनल टीचिंग देखना शुरू किया तो फिर मुझे लगा इधर मेरे लिए कुछ है नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि वो अच्छा नहीं, वो बहुत अच्छा है, करना चाहिए अगर आपको मौका मिलता है। और फिर आप अपना एक्सप्लोर कर सकते हैं। और भी लोग कर रहे होंगे, मतलब धर साहब का तो मैं जानता हूँ, पर और भी लोग होंगे, मुझे मालूम नहीं है ज़्यादा। तो ऐसे जुड़ने और अलग होने वाला ऐसा कुछ है नहीं। अब मैं अगर वहाँ जाऊँगा भी कि मैं जो कोर्स करना चाहता हूँ तो वो कहेंगे भैया अब तो खुद ही सिखा रहा है तेरे को तो हम लेंगे नहीं। थोड़ा रिजिडिटी आ गई। एक मुझे सन्यासी मिले हिंदू परंपरा के, तो वो जो 20 डे करने के लिए जो जो उनकी कंडीशंस हैं वो कर चुके थे, 5-10 डे कर चुके थे, सत्यपटान कर चुके थे, सेवा तो शायद ये कर नहीं सकते, मतलब सन्यासी वैसे सेवा कर नहीं सकते, लेकिन वो सब कर चुके थे। इन्होंने फॉर्म भरा, उन्होंने कहा हम आपको नहीं लेंगे क्योंकि आप किसी और परंपरा के हैं। तो वैसे भी बुद्ध भी बोल देते भाई, तो बुद्ध की तो कोई परंपरा थी ही नहीं उस समय ना और परंपराएं थी, आजीवक थे, अग्नि पूजक थे, जैन थे, और जो 5-6 स्कूल प्रोमिनेंट थे वो थे। तो कोई आता बुद्ध कहते हैं नहीं नहीं अच्छा रहने दे भाई। जैसे अभी मैगेंडिया की हम बात कर रहे थे इससे पहले, तो वो भी किसी और परंपरा के थे तो लेकिन आते थे, बुद्ध से बहुत लोगों से सवाल करते थे, बहुत लोगों को प्रवचन देते थे, बहुत लोगों से डायलॉग होते थे। तो अब ये रिजिडिटी आ जाती है, पता नहीं क्यों आती है। कुछ कुछ तो खैर गोयनका जी के ही टाइम पे आ गई थी, जिनसे हम सहमत नहीं थे, पर ठीक है, मतलब हर चीज़ से सहमत होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छा है, करना चाहिए। और मुझे लगता है मेरे लिए वहाँ कुछ है नहीं मैं वहाँ अब क्या करूँ, मतलब मैं अपनी साधना कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे लगता है आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे इससे, तो आप सवाल करते रहना। नमस्ते।